हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जितिया व्रत पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पूजा महत्व इस प्रकार है। जीवित पुत्री का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस अवसर पर माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए बेहद ही कठिन उपवास रखती है। जीवित पुत्री का व्रत बिना जल ग्रहण किए किया जाता है। यदि इस व्रत को जल के साथ किया जाए तो इसे खुरजितिया कहा जाता है। यह 3 दिवसीय पर्व है जो कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से लेकर आश्विन महीने के 9वें दिन तक होता है। जीवित पुत्री का व्रत एक महत्वपूर्ण उपवास दिवस है जिसमें माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए दिन और रात भर निर्जला उपवास करती है। जीवित पुत्री का व्रत मुहूर्त इस प्रकार है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। व्रत मुख्य रूप से भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं नेपाल में इसे जतिया उपवास के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 6:16 से 28 सितंबर 2021 को और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 8:29 से 29 सितंबर 2021 को। और जीवित महान व्रत जितिया को लेकर ब्राह्मण और पंचांग एकमत नहीं है, जिसके चलते साल 2021 में जितिया व्रत 2 दिनों का हो गया है। और बनारस पंचांग के अनुसार चलने वाले श्रद्धालु 29 सितंबर को जितिया व्रत रखेंगे और 30 सितंबर की सुबह पारण करेंगे। वहीं मिथिला और विश्वविद्यालय पंचांग दरभंगा से चलने वाले श्रद्धालु 28 सितंबर को व्रत रखेंगे और 29 सितंबर को पारण करेंगे। इसी प्रकार बनारस पंचांग के मुताबिक जितिया व्रत 24 घंटे का है और विश्वविद्यालय पंचांग से चलने वाले व्रती 33 घंटे का व्रत रखेंगे। वंश वृद्धि व बच्चों की लंबी आयु के लिए महिलाएं जितिया का निर्जला व्रत रखती हैं। प्राथमिक दिन जो त्योहार से पहले का दिन होता है उसे नहाई खाई कहा जाता है। इस विशेष दिन पर माताएं स्नान करने के बाद पोषण के स्रोत के रूप में भोजन का सेवन करती हैं। दूसरे दिन माताएं कठोर जीवित पुत्री का व्रत का पालन करती है। इस मौके पर तीसरे दिन उपवास पारण मुख्य पोषण का उपभोग के साथ बंद हो जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में मनाया जाता है और यह नेपाल में भी मनाया जाता है। पूजा विधि इस प्रकार है। पहले दिन जितिया व्रत में पहले दिन नहा खा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती है और फिर दिन भर कुछ नहीं खाती है। दूसरे दिन व्रत में पूरे दिन खुरजितिया कहा जाता है। यही व्रत का विशेष व मुख्य दिन है जो कि अष्टमी को पड़ता है। इस दिन महिलाएं निर्जला रहती है, यहाँ तक कि रात को भी पानी नहीं पिया जाता है। तीसरे दिन व्रत के तीसरे दिन पारण किया जाता है। इस दिन व्रत का पारण करने के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। और जीवित पुत्री का व्रत की कथा इस प्रकार है। हिंदू धर्म की पौराणिक किंवदंती के अनुसार जीवतवाहन नामक एक दयालु और बुद्धिमान राजा रहते थे। राजा विभिन्न सांसारिक सुखों से खुश नहीं था और इसलिए उसने अपने भाइयों को राज और उससे संबंधित जिम्मेदारियां दी। इसके बाद वह एक जंगल में चला गया। कुछ समय बाद जंगल में चलते समय राजा को एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। जब उसने उससे पूछा तो राजा को पता चला कि वह महिला नागवंशी की है और उसका एक ही बेटा है, लेकिन उन्होंने जो शपथ ली उसकी वजह से प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में पाखीराज गरुड़ को सांप अर्पित करने की एक रस्म थी और आज उनके बेटे का मौका था।
महिला की दुर्दशा देखकर जीमूतवाहन ने उससे वादा किया कि वह अपने बेटे और गरुड़ से अपने जीवन की रक्षा करेगा। फिर उसने खुद को लाल रंग के कपड़े में ढककर चट्टानों पर लटा दिया और खुद को गरुड़ के लिए चारा के रूप में पेश किया। जब गरुड़ प्रकट हुए तो उन्होंने जीमूतवाहन को पकड़ लिया। भोजन करते समय उसने देखा कि उसकी आंखें में कोई आंसू या मृत्यु का भय नहीं है। गरुड़ ने इसे आश्चर्यजनक पाया और उनकी वास्तविक पहचान पूछी। पूरी बात सुनते हुए पक्षीराज गरुड़ ने अपनी बहादुरी से प्रसन्न होकर जीमूतवाहन को स्वतंत्र छोड़ दिया और साथ ही सांपों से और अधिक बलिदान और प्रसाद नहीं लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार राजा की उदारता और बहादुरी के कारण सांपों की जान बच गई। इसीलिए इस दिन को जीवित पुत्रिका व्रत के रूप में मनाया जाता है, जहां माताएं अपने बच्चों की भलाई, सौभाग्य और दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।